Hello students, welcome to Mid Benches classes. एवरीवन वेलकम। तो हमने कल के वीडियोस में लेसन नंबर 3 तक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लिए थे। लेट्स स्टार्ट टुडे फ्रॉम क्वेश्चन लेसन नंबर 4 दैट इज़ फाइनेंशियल प्लानिंग ऑफ मैथ्स 1। ठीक है, तो मैथ्स 1 के फाइनेंशियल प्लानिंग में से आपको अभी पहले तो हम चलेंगे देखा पेज नंबर 86 के सॉल्व एग्जाम्पल की तरफ। इसमें से एग्जाम्पल 1 को मार्क कर लो आप। फाइन, एग्जाम्पल 2 ऑल्सो। ठीक है, एग्जाम्पल 3 भी कर लो, ये तीनों एग्जाम्पल्स कर लेना। अब प्रैक्टिस सेट 4.1 में से यू आर गोइंग टू डू क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6। दिस विल कम फॉर 3 और 4 मार्क। ठीक है, एंड क्वेश्चन नंबर 7। ये चारों क्वेश्चन करना, क्वेश्चन 1, 3, 5, 6, 7, 5 क्वेश्चन। नाउ कम टू पेज नंबर 90 सॉल्व एग्जाम्पल्स में आ जाइए। तो इसमें से एग्जाम्पल 1 करना एंड एग्जाम्पल 3 मार्क इट। ओके, एग्जाम्पल 1 एंड एग्जाम्पल 3 फ्रॉम दिस सॉल्व एग्जाम्पल्स, क्योंकि 3 में आपको 2 क्वेश्चंस दिए गए तो ये करना है। अब प्रैक्टिस सेट 4 एंड एग्जाम्पल 4 ऑल्सो बिकॉज इट इज़ एन एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये बिल्कुल छोड़ना मत। एग्जाम्पल 4 ऑफ पेज नंबर 92। Now come to page number 4.2. Practice at 4.2, not page number 4.2. Now from this, do second question, fourth one, okay, fifth one, and seventh one. ठीक है, प्रैक्टिस एट 4.2 में से ये सब कर लीजिए। अब आगे चलते हैं। दैट इज ये सब ना जो इनके फॉर्म डेफिनेशन से एक बार इसको रिवाइज कर लेना। हो सकता है ये क्वेश्चन एमसीक्यूज में आ जाए, तो डेफिनेशन को एक बार लर्न कर लेना। मार्केट वैल्यू क्या है, फेस वैल्यू क्या है, ये सब लर्न कर लेना। दिस इज इम्पॉर्टेंट। कंपैरिजन 1, 2, 3। ओके, सो अब एग्जाम्पल 1 में आ जाओ। पेज नंबर 100 ROR के नीचे एग्जाम्पल 1 जो है वो मार्क कर लो। एग्जाम्पल 5 मार्क कर लीजिए, एक्टिविटी क्वेश्चन है। Now from practice set 4.3, do this all, complete the following questions. Third question, fourth question, fifth question, ठीक है, एंड 6th क्वेश्चन। ये सब कर लीजिए, जितना हो सके ना प्रैक्टिस करिए, इट इज़ बेस्ट फॉर यू। नाउ कम टू पेज नंबर 105। 105 में से एग्जाम्पल 3 एंड एग्जाम्पल 5, एग्जाम्पल 3 एंड एग्जाम्पल 5। फाइन, अब प्रैक्टिस सेट 4.4 में आ जाओ। नाउ फ्रॉम प्रैक्टिस सेट 4.4 थर्ड क्वेश्चन कर लो, फर्स्ट क्वेश्चन कर लीजिए एंड डू फिफ्थ क्वेश्चन। फाइन, सो ये हो गया प्रैक्टिस सेट। अब चलते हैं प्रॉब्लम सेट में। प्रॉब्लम सेट के क्वेश्चंस में अभी यहाँ ए और बी है। ठीक है, तो पहले हम ए में से करके लेंगे। सेकेंड, फिफ्थ वन, सिक्स्थ वन, एट्थ वन, नाइन्थ वन एंड 10th वन। ठीक है, एमसीक्यूज पूरा करना है। सेकेंड क्वेश्चन करिए इसमें से। फोर्थ वन, फिफ्थ वन, सेवेंथ वन, 9th, 10 एंड 11। ठीक है, दिस आर इम्पोर्टेंस ऑफ लेसन नंबर 4 दैट इज फाइनेंशियल प्लानिंग। नाउ विल प्रोसीड टू लेसन नंबर 5 दैट इज प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में से प्लीज़ ये एक्टिविटी स्टडी कर लेना 1, 2, 3। नाउ कार्ड्स के नेम आपने ध्यान रखना है, और ये याद रखो
कि किंग क्वीन एंड जैक इनको फेस कार्ड बोलते हैं, ये एमसीक्यूज में आ सकता है। किंग क्वीन एंड जैक आर नोन एज ए फेस कार्ड। इन ईच पैक ऑफ कार्ड्स देयर आर हाउ मेनी कार्ड्स? So in pack of 4 cards there are 4 cards of king, 4 cards of kings and 4 cards of jack. थस टोटल फेस कार्ड कितना होता है? टोटल फेस कार्ड कितना होता है? 12 होता है, ये याद रखो, ठीक है। नाउ ये टेबल एक बार प्रैक्टिस कर लेना आपने, पूरा टेबल। नाउ कम टू प्रैक्टिस एट 5.2। फर्स्ट क्वेश्चन मार्क कर लिए। डू दिस फोर्थ क्वेश्चन एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन, ये आएगा ही। थर्ड क्वेश्चन भी कर लेना, ठीक है। अब चलते हैं सॉल्व एग्जाम्पल की तरफ। सॉरी, एग्जाम्पल 2 एंड एग्जाम्पल 4, ठीक है। एग्जाम्पल 4 ऑफ पेज नंबर 120। प्रैक्टिस सेट 5.3 में आ जाओ। सॉरी आई फॉरगेट टू गिव फॉर प्रैक्टिस सेट 5.1। हाँ, ये तो पूरा क्वेश्चन 1 प्रैक्टिस कर लेना। 5.1 में से क्वेश्चन नंबर 1 पूरा कर लीजिए। आई फॉरगेट टू गिव दिस, ओके। अब चलते हैं 5.3 में। फ्रॉम 5.3 फर्स्ट वन, ओके, थर्ड वन, फोर्थ वन एंड फिफ्थ वन, ठीक है। ये मार्क कर लीजिए। अब प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है आपको। सॉल्व एग्जाम्पल फर्स्ट करो, सेकंड करो, थर्ड फोर्थ सब कर लीजिए। फाइन, कम टू प्रैक्टिस एट 5.4। सेकेंड वन, थर्ड वन, फिफ्थ वन। नाउ कम टू प्रॉब्लम सेट 5, ओके। इसमें से एमसीक्यूज पूरा कर लेना। Now do third question. In a hockey team, there are 6 defenders, 4 offenders, and 1 goalie. Out of the 7 players to be selected randomly as a captain, find the probability of the selection. Okay. Joseph वाला fifth question 3, 4, 5 कर लो। 6 faces, 7th one, 9th one, 10th one, 17 पूरा करना एक्टिविटी 1 एंड 2। 12 ये इम्पॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिए, हमेशा आता है ये क्वेश्चन। 14, 15 एंड 16। सो ये हो गया आपका लेसन नंबर 5 के इम्पोर्टेंस प्रोबेबिलिटी में से। अब स्टैटिस्टिक में चलते हैं, इसका इम्पोर्टेंस ले लीजिए। डेली सेल पेज नंबर 133। पेज नंबर 137 एग्जाम्पल 1। कम टू प्रैक्टिस सेट 6.1। फर्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन एंड सिक्स क्वेश्चन। फर्स्ट, सेकेंड, फिफ्थ एंड सिक्स्थ इसमें से। कम टू पेज नंबर 143। नो, 144 एग्जाम्पल 2 मार्क कर लो। प्रैक्टिस सेट 6.2 में से यू हैव टू फाइंड द मीडियन। डू क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। ना अभी इसमें आगे मोड का फाइंड करना आपको। दोनों एग्जाम्पल इंपॉर्टेंस है। प्लीज डू द बोथ एग्जाम्पल फ्रॉम पेज नंबर 147 एंड फ्रॉम पेज नंबर 148। ओके, डन। अब प्रैक्टिस सेट 6.3 में आ जाइए। ऑल फुल प्रैक्टिस है, छोटा एक्सरसाइज है, इजी होगा करने को, कोई हार्ड नहीं है। देन प्रैक्टिस है 6.4, आपको हिस्टोग्राम बनाना है। डू द फर्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन एंड फोर्थ क्वेश्चन। ओके, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन,
कम टू पेज नंबर 6.5। ये ग्राफ देख के आपको आंसर करना है। पहला क्वेश्चन कर लीजिए। सेकेंड क्वेश्चन एंड थर्ड क्वेश्चन मार्क इट। नाउ पाई डायग्राम के लिए ये क्वेश्चन एग्जाम्पल फ्रॉम पेज नंबर 160, इट इज़ इम्पॉर्टेंट। ये क्वेश्चंस के आंसर भी करना। ये बड़े क्वेश्चंस में 4 मार्क के क्वेश्चंस में आने के चांसेस होते हैं इसके। पेज नंबर 162 फर्स्ट एग्जाम्पल, हाँ 152 फर्स्ट एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल। देन एक्टिविटी क्वेश्चन फ्रॉम योर पेज नंबर 163, ये कर लेना है। 6.6 में आ जाइए आप लोग। 6.6 सेकेंड वन, फोर्थ वन, फिफ्थ वन एंड सिक्स्थ वन। इसमें से ये इम्पोर्टेंट है। MCQs पूरा कर लेना है। अब आगे चलते हैं। फाइंड द मीन ऑफ द इनकम, फाइंड द मीन। सेकेंड ले लीजिए। फिफ्थ क्वेश्चन, सिक्स क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन, 11th वन, 12th वन, 14th वन, 16th वन एंड 18th वन। तो इस तरीके से हमने मैथ्स वन का पूरा इम्पोर्टेंस ले लिया है। तो होप आप प्रैक्टिस करोगे। एग्ज़ाम बहुत नियर बाई है। इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट। आई विल श्योरली try to solve your problems. Till then, do like, share and subscribe my channel. Thank you for watching. Take care. Bye.